जय हिंद स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीडियो लेक्चर सीरीज में लास्ट लेक्चर में आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल कंप्लीट किया था। कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना सीखी थी, रिएक्शन क्वेश्चन क्यू लिखना सीखा था हमने। ठीक है, हमने बहुत सी टॉपिक कंप्लीट किए थे। एक बार लास्ट लेक्चर को जरूर कवर करना। फर्दर आप आगे मूव कर रहे हैं आज, और आज का हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम है स्टूडेंट? टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ध्यान से देखते हैं। चलिए देखिए, वन बाय स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक मैंने सिंगल इलेक्ट्रोड सेल बनाया है, मतलब कि हाफ सेल बनाया है मैंने। और हाफ सेल के लिए अगर डायग्राम को आप ध्यान से देखो तो क्या कह रहा है हाफ सेल में, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर एक एम मेटल की रॉड को डिप किया हुआ है, और सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों प्रेजेंट है। जिस भी मेटल की रॉड होगी उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन आप यहाँ पर लेते हो, ये चीज जानना। जिस भी मेटल की रॉड होगी उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लेता हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। अब क्या होता है, इस हाफ सेल के ऊपर रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? या तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी, या फिर रिडक्शन की रिएक्शन होगी। या तो कौन सी रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स? या तो होगी या तो होगी इसके ऊपर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, या फिर होगी रिडक्शन की रिएक्शन। अगर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हुई, अगर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हुई तो स्टूडेंट क्या होगा? ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मेटल आयन, जो भी मेटल होगा मेरा, वो मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। मतलब कि एम मेटल सॉलिड इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और एम प्लस की फॉर्म में जाके सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? डिसोसिएट होगा। मतलब कि ये जो मेटल की रॉड है, यहां से एम मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और कहाँ चला जाएगा? एम प्लस की फॉर्म में सॉल्यूशन में चला जाएगा। एम प्लस की फॉर्म में, एम प्लस की फॉर्म में सॉल्यूशन में चला जाएगा। और पीछे क्या बिहाइंड कर देगा? पीछे क्या छोड़ देगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ठीक है, लेफ्ट बिहाइंड इलेक्ट्रॉन। ओके, ना हुआ क्या, सॉल्यूशन में धीरे धीरे एक मेटल गया, दूसरा मेटल गया, धीरे धीरे पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन में क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव आयंस इंक्रीज होंगे, मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोड कैसा हो चुका है? इलेक्ट्रोड अपने आप हो चुका है नेगेटिवली चार्ज, और सॉल्यूशन अपने आप कैसा हो चुका है? पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। दैट पोटेंशियल डिफरेंस आर नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हुई, इसी तरह से रिडक्शन की रिएक्शन भी हो सकती है कि सॉल्यूशन का एम प्लस आयन, सॉल्यूशन का एम प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल सॉलिड की फॉर्म में इलेक्ट्रोड के बजाय क्या हो सकता है? डिपॉजिट हो सकता है। तो दोनों ही केस हो सकते हैं। दोनों ही केस के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में दो ऑपोजिट चार्जेस जनरेट होंगे। दो ऑपोजिट चार्जेस जनरेट होंगे, और ऑपोजिट चार्ज जहां भी जनरेट होते हैं वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। दैट पोटेंशियल डिफरेंस आर नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए लैंग्वेज लिखी है अपन ने, द पोटेंशियल डिफरेंस between electrode and electrolytic solution, the potential difference between electrode and electrolytic solution which is known as electrode potential। क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट नोट है, ये इंपॉर्टेंट नोट है। इस नोट को मैं आगे जाकर यूज करने वाला हूँ। क्या कहता है नोट? वी कैन नॉट डिटरमाइन, वी कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड। वी कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड। एक सिंगल इलेक्ट्रोड का, एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। इसलिए इसका अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, इस सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, तो साथ में आपको क्या रखना पड़ेगा? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एंड दैट रेफरेंस इलेक्ट्रोड आर नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। द रेफरेंस इलेक्ट्रोड आर नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आगे चल के इसकी भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। चलिए, तो अभी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के होते हैं। देयर विल बी टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी हमने बात की थी कि अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल दूंगा, अगर रिडक्शन होगा तो उसे मैं क्या बोल दूंगा? रिडक्शन पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप बताते हो ई सेल से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप किससे बताते हो? ई सेल से बताते हो। और ई सेल अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसे मैं लिख दूंगा ई ऑक्सीडेशन। ई सेल अगर मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं क्या लिख दूंगा? उसे ई ऑक्सीडेशन। देखिए ध्यान से यहाँ पर लिखा हुआ है ई ऑक्सीडेशन। और अगर रिडक्शन हो रहा है तो मैं क्या लिख दूंगा? ई रिडक्शन। समझ में आ रहा है क्या? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया? there is a potential difference generated between the electrode and electrolytic solution। there is a potential difference generated between the electrode and electrolytic solution which is known as electrode potential। there will be two type of electrode potential, एक होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते आप ई ऑक्सीडेशन, रिडक्शन पोटेंशियल को लिखता आप ई रिडक्शन। लेकिन उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक और नोटेशन लिखा मैंने, दिख रहा है आपको? इस नोटेशन को क्या कहते हैं? देखो ध्यान से, मान लो कि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? मेटल सॉलिड
कन्वर्ट होगा एम एन प्लस एक्वस में, और इसने एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर दिया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ये होगी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, ठीक है। और एक हो सकती है रिडक्शन की रिएक्शन। तो रिडक्शन की रिएक्शन में क्या होता है? एम एन प्लस एक्वस सॉल्यूशन का एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और मेटल सॉलिड की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाके क्या हो जाएगा? डिपोजिट हो जाएगा। तो दो तरह की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। तो देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखते हो? ई एम गोज टू एम एन प्लस, ई एम गोज टू एम एन प्लस, ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ई एम एन प्लस गोज टू एम, ये क्या हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये भी सेल नोटेशन होता है, ये आपको आना चाहिए समझ में, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट है देखिए हमारे पास। अच्छा अब ये एक चीज और है, इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, क्या कहता है कि ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ ई रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल एंड अपोजिट होगा रिडक्शन पोटेंशियल के। मतलब कि किसी सेल रिएक्शन का, मान लो जिंक के लिए आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है कि Zn गोज टू Zn+2, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है प्लस 0.76 वोल्ट। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? Zn+2 टू Zn, ये कितना हो जाएगा? -0.76 वोल्ट। लिखना आ रहा है समझ में? देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हमने Zn+2 टू Zn, और ये क्या लिखा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये आपको लिखना आना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो अगर वो 0.76 वोल्ट है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -0.76 वोल्ट। क्योंकि ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको जितना पोटेंशियल देना पड़ रहा है, तो अगर आपको रिडक्शन करना है उसी सेल रिएक्शन का, तो आपको ऑब्वियसली अपोजिट वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा? उसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अपोजिट वोल्टेज आपने प्लस का कितना अप्लाई कर दिया? माइनस अप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है? चलिए अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं स्टूडेंट। जिस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, उसी तरह से होता है एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन, उसे क्या बोलोगे आप? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है आपके पास लैंग्वेज, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 1 बार प्रेशर एंड फिक्स टेम्परेचर विच इज योर 298 केल्विन। अगर 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पर आप किसी भी सॉल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, उस सॉल्यूशन में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हो, तो विच इज नॉन एज योर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा लॉजिक है, जिस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, उसी तरह से क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के थे, एक था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक था रिडक्शन पोटेंशियल। उसी तरह से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो तरह के हैं, एक हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे एसओपी और क्या बोलोगे? एसआरपी। और लिखने का तरीका बस याद रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप ई सेल से बताते थे, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे बताओगे? ई नॉट सेल से। किससे बताओगे? ई नॉट सेल से। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ई नॉट ऑफ रिडक्शन, ठीक है। या फिर फर्दर नोटेशन हम क्या लिखते हैं? ई नॉट ऑफ एम गोज टू एम एन प्लस, और सेकंड रिडक्शन के लिए क्या लिख सकता हूं मैं? ई नॉट एम एन प्लस गोज टू एम, ठीक है। तो ये क्या होता है? इनका सेल नोटेशन होता है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। देखिए मेरे पास मान लीजिए एक एग्जांपल है कि जिंक मेटल सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 एक्वस में, और ये 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर रहा है। तो अगर इसका तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है, तो मान लो मैंने ई नॉट ऑफ जिंक गोज टू Zn+2 अगर ये लिखा है, तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है, और ऊपर नॉट लगा दिया, मतलब कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है, मतलब कि एसओपी की बात कर रहा है। मान लो कि इसका एसओपी है 0.76 वोल्ट। कितना है? 0.76 वोल्ट, ठीक है। इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप लिखते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी तरह से मैं कॉपर के लिए लिख सकता हूँ। मान लीजिए कॉपर +2 का एक्वस में से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और कॉपर सॉलिड की फॉर्म में जाके डिपॉजिट हो रहा है। तो इसका अगर तुम्हें एसआर भी लिखना है, तो किसे लिखोगे? ई नॉट ऑफ Cu+2 टू Cu। देखो रिडक्शन की रिएक्शन लिख दी अपन ने, +2 से 0 जा रहा है, रिडक्शन हो गया। ये मान लो ये होता है कितना? +0.34 वोल्ट। कितना होता है? +0.34 वोल्ट। ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, कॉपर का। और ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इस तरह से इनको लिखा जाता है, समझ में आता है? पक्का। चलिए जिस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल एंड अपोजिट था रिडक्शन पोटेंशियल के, उसी तरह से एसओपी भी, एसआरपी भी क्या हो गया? एसओपी भी क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट होगा एसआरपी के। मतलब कि अगर किसी सेल नोटेशन में आपने ई नॉट ऑफ जिंक गोज टू Zn+2, बताइए स्टूडेंट क्या लिखा है मैंने? एसओपी लिखा है या एसआरपी लिखा है? बताइए कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ये क्या लिखा अपन ने? ये लिखा है अपन ने एसओपी। क्या लिखा है स्टूडेंट्स अपन ने? एसओपी। मान लो जिंक का एसओपी लिखा है मैंने +0.76 वोल्ट, तो जिंक का एसआरपी Zn+2 टू Zn, बताइए एसआरपी कितना हो जाएगा? -0.76
वोल्ट। समझ में आता है स्टूडेंट्स? पक्का? तो यही क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई होप ये नोटेशन आपको क्लियर समझ में आए होंगे। इन नोटेशन का यूज हम न्यूमेरिकल में करने वाले हैं आगे जाके, इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट? चलिए चलिए स्टूडेंट्स आगे मुड़ रहे हैं, और नेक्स्ट है मेरे पास, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल कैलकुलेट करने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं करना है, मुझे तो कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि इसी का ही यूज करने वाला हूं मैं बहुत ज्यादा, इसलिए मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, इसी का ही मैं आपके सामने फॉर्मूला प्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखा है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। मतलब कि अगर आपको किसी भी सेल रिएक्शन में उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब कि किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड करोगे। जैसे कि मेरे पास, याद करो आप डेनियल सेल, डेनियल सेल को याद करना, डेनियल सेल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। डेनियल सेल पे क्या हो रहा था, एनोड पे क्या हो रहा था, जैसे सेल रिएक्शन अगर अपन लिखते हैं, पूरी सेल रिएक्शन लिखता हूं मैं तुम्हारे सामने। सेल रिएक्शन क्या थी मेरे पास डेनियल सेल की, देखना सेल रिएक्शन क्या थी, ओरल सेल रिएक्शन लिखते हैं डेनियल सेल की, तो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस टू एक्वस कन्वर्ट होता है Zn प्लस टू एक्वस एंड कॉपर सॉलिड में। ठीक है, तो ये इसकी सेल रिएक्शन थी। यहां पर क्या होता है स्टूडेंट, अगर मैं जिंक का इलेक्ट्रो पोटेंशियल लिखूं, तो जिंक का एसआरपी होता है, जिंक का एसआरपी होता है -0.76 वोल्ट, और कॉपर का एसआरपी होता है, कॉपर का एसआरपी होता है +0.34 वोल्ट। क्या होता है, जिंक का एसआरपी होता है -0.76 वोल्ट, और कॉपर का एसआरपी होता है +0.34 वोल्ट। तो देखो डेनियल सेल में, याद है आपको, डेनियल सेल में कॉपर क्या बना था, कॉपर बना था कैथोड, कॉपर क्या बना था, कैथोड बना था, और जिंक क्या बना था, एनोड बना था, याद है ना। तो देखिए अगर कॉपर कैथोड बना था, तो मैं अगर डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करूं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करूं, तो बताओ ई नॉट ऑफ कैथोड कितना है, कैथोड का है 0.34 वोल्ट, कैथोड पे कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड पे कितना है, एनोड पे है -0.76 वोल्ट। अगर आप इसे ऐड करोगे तो 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, तो डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 1.10 वोल्ट। समझ स्टूडेंट? तो ये होता है डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये भी पूछा गया है एक बार। ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ पर मैंने क्या चीज लिखी, देखो ध्यान से अगर आप नोट करोगे, तो जब मैंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे कैलकुलेट करना था, तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड किया, यहाँ पर मैंने कैथोड का एसआरपी लिखा, यहाँ पर मैंने कैथोड का एसआरपी लिखा, और यहाँ पर मैंने एनोड का एसआरपी लिखा। ये चीज याद रखना, जब भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, तो आप दोनों ही टाइम में, कैथोड पे या एनोड पे, दोनों ही टाइम में कौन सी वैल्यू यूज करते हो, कि एसआरपी की वैल्यू यूज करते हो। चाहे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो, लेकिन मैं फिर भी कौन से यूज करूंगा, मैं एसआरपी ही वैल्यू यूज करूंगा। इसलिए मैंने जिंक का भी क्या लिया, एसआरपी लिया, और कॉपर का भी क्या लिया, एसआरपी लिया। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? और नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, एसआरपी वैल्यू ऑफ थ्री मेटेलिक केटायंस एक्स वाई एंड जेड आपको गिवन है, दिस वन 0.52 -3.03 एंड -1.18 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेटल इज आपको बताना है। स्टूडेंट एक चीज याद रखना, मैंने एसआरपी के ऊपर एक टॉपिक बताना रह गया आपको, मैं आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इसमें एक नोट आप जरूर याद रखना, कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, ये आप हमेशा उसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से बता सकते हो। किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, ये आप उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से बता सकते हो। अगर किसी का एसओपी, अगर किसी का एसओपी मोर पॉजिटिव है, अगर किसी का एसओपी मोर पॉजिटिव है, तो उसका तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा, उसका तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और अगर मैं एसआरपी की बात करूं, तो अगर किसी का एसआरपी मोर पॉजिटिव है, दोनों ही केस में सेम लाइन है, अगर किसी का एसआरपी मोर पॉजिटिव है, तो उसका तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, उसका तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जिसका भी रिडक्शन होगा वो क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। यहाँ मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको, देखिए एग्जांपल क्या है मेरे पास, मान लीजिए कि ई नॉट ऑफ Zn प्लस टू Zn, जिंक का एसआरपी दिया है -0.76 वोल्ट, और कॉपर का एसआरपी दिया है आपको +0.34 वोल्ट। बताओ मुझे दोनों में से किसका एसआरपी मोर पॉजिटिव है, दिख रहा है कॉपर का एसआरपी मोर पॉजिटिव है, जिसका एसआरपी मोर पॉजिटिव, जिसका एसआरपी मोर पॉजिटिव, उसका तो क्या होगा, रिडक्शन, मतलब कि कॉपर का क्या होगा, डेनियल सेल के अंदर कॉपर का क्या होता है, रिडक्शन, और जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये इनके एसआरपी वैल्यूज के और एसओपी वैल्यू से आप ये चीजें बता सकते हो। ठीक है समझ में आ रही बात है?
चलिए अभी तो देखो बेटा, यहाँ पर आपको एक्स वाई और जेड तीन मेटल है, इनकी एसआरपी वैल्यू दी है। एक्स की एसआरपी दी है, एक्स की एसआरपी मतलब कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है प्लस 0.52 वोल्ट, एसआरपी दिया है प्लस 0.52 वोल्ट। ई नॉट ऑफ वाई के लिए दिया है -3.03 वोल्ट, और ई नॉट ऑफ जेड एंड जेड प्लस टू टू जेड दिया है आपको -1.18 वोल्ट। ठीक है, तो ये इनका एसआरपी दिया है। और आपसे क्या पूछा है कि इनको रिड्यूसिंग पावर की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। मैं चलो रिड्यूस, यहाँ पर सारे ऑप्शन में डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो मैं रिड्यूसिंग पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ, रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होगा कि रिड्यूस करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिड्यूसिंग पावर मतलब कि खुद का अगर अगर ये सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है तो सेल्फ क्या होगा, ये सेल्फ क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइज होगा। सेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। मतलब कि मैं इसका क्या पढ़ूंगा, मैं एसओपी पढ़ूंगा, मैं इसका क्या पढ़ूंगा, एसओपी। तो चलो इसका एसओपी लिखो, एक्स का एसओपी कितना हो गया, -0.52 वोल्ट। वाई का एसओपी कितना हो गया, +3.03 वोल्ट। और जेड का एसओपी कितना हो गया, +1.18 वोल्ट। तो ये तीनों की क्या लिख दिया आपने, एसओपी। जिसका एसओपी मोर पॉजिटिव, उसका तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और वो कौन बनेगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। भाई जिसका एसओपी एसओपी अगर मोर पॉजिटिव है, एसओपी अगर मोर पॉजिटिव है, तो उसका सेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और वो कौन बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसका एसओपी मोर पॉजिटिव है, दिख रहा है वाई का एसओपी क्या है, मोर पॉजिटिव। वाई का एसओपी क्या है, मोर पॉजिटिव। अगर वाई का एसओपी मोर पॉजिटिव है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगी, सबसे ज्यादा हाई होगी। तो वाई की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा हाई होगी। फिर आ गया जेड, और फिर कौन आ गया, एक्स। तो ऑप्शन क्या रहेंगे, वाई जेड एंड एक्स। चेक लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, पक्का। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने रिड्यूसिंग पावर की बात की थी। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है कि सामने वाले का रिडक्शन करना चाहिए, सामने वाले का जो भी रिडक्शन करेगा वो सेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और किसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा, जिसका एसओपी मोर पॉजिटिव, जिसका एसओपी मोर पॉजिटिव उसका इजीली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसका इजीली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और उसका रिड्यूसिंग पावर भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो वाई मेटल का एसओपी मोर पॉजिटिव था, तो इसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा, मतलब कि इसका रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगा, हाई। तो वाई का रिड्यूसिंग पावर सबसे हाई है, फिर जेड का, और फिर कौन है, एक्स है। ठीक है सर, तो यही था इलेक्ट्रो पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर रिव्यू देना स्टूडेंट कि आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।